बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी यहाँ पे मैं कर रही हूँ पैकिंग। तो हुआ ये है कि हमने जाना है शादी पे और पंजाब जाना है, तो उस साइड पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि हमारे तो अब सर्दी बहुत कम हो चुकी है, इतनी सर्दी नहीं होती है, धूप भी अच्छी खासी निकलती है। तो बच्चों के जितने भी कपड़े रख लो उतने ही कम होते हैं। तो मैंने तो अपने पूरे पूरे सूट रखे थे 3 फंक्शंस के दिन के, और 1-2 मैंने स्पेयर सूट रखे थे वैसे पहनने के लिए। और बस बच्चों के ही ज़्यादा थे, और जब भी मैं जाती हूँ ना तो इनके कपड़े ही ज़्यादा होते हैं, मेरे अपने तो बहुत थोड़े से होते हैं। और ये जी पैकिंग कर रही थी मैं, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग सुबह निकलना था। और जाना हम लोगों ने पहले मतलब बुरे वाला जाना था, और एक रात का वहाँ पे स्टे था। उसके नेक्स्ट डे हम लोगों ने पाकपतन जाना था, और वहाँ से फिर हम लोगों ने साहिवाल आना था, और साहिवाल हम लोगों ने शादी अटेंड करनी थी। तो यहाँ पे मेरी पैकिंग जो है वो सारी हो चुकी है, और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकल चुके हैं। तकरीबन 9 बजे हम लोग निकले थे घर से। और इस दफ़ा हम लोग पहले खानपुर गए थे, वहाँ पे हमें थोड़ा सा काम था, और उसके बाद फिर हम लोग मोटरवे पे मतलब कि मोटरवे से गए आगे। और सादकाबाद से खानपुर तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगता है। लेकिन ये इतना लंबा सफ़र हो गया था कि ये सफ़र तो मुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और खानपुर से जब हम लोग मोटरवे पे गए और वहाँ से मुल्तान उतरते उतरते मुल्तान पहुँचते हमें तकरीबन 3 बज गए थे, लेकिन 3 बजे तक हम लोग बुरे वाला पहुँच जाते हैं। यानी कि मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स में हम लोग पहुँच जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा तो हद ही हो गई थी, सफ़र ख़त्म होने का नाम ही ले ले रहा था। और हम भी ऐसे थे कि जो भी सर्विस एरिया आता था हम वहीं पे अपना पटारा खोल के बैठ जाते थे, और चाय हम लोग साथ लेके गए हुए थे, और बस हर जगह पे हम लोग ना ऐसे ही बैठ जाते थे। तो इस वजह से ना पहले पापा ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी थी, इसलिए स्टे किया कि चलो थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। और फिर जी ऐसे ही बस थोड़ी देर के बाद कभी मीरब ने जाना है वॉशरूम, तो ऐसे ना हमारा सफ़र ऐसे ही गुजरा। इतना लंबा सफ़र हो गया था, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो जी अल्लाह अल्लाह करके हम लोग 6:30 बजे बुरे वाला पहुँचे, और वहाँ पे हम लोगों ने रात स्टे किया, और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने नाश्ता करके तैयार श्यार होके फिर हम लोग साहिवाल चले गए। आंटी के पास जाना था, और वहाँ से फिर हम लोग जो है तकरीबन शाम के 5 बज गए। 5 बजे हम लोग साहिवाल पहुँच चुके थे। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि जो क्रिज़्मा का न्यू आउटलेट वहाँ पे ना बना था। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि उस पे मतलब क्रिज़्मा पे पूरी 30% ना फ्लैट सेल लगी हुई थी, क्योंकि न्यू आउटलेट की ओपनिंग थी। इस वजह से तो हमने कहा चलो देख लेते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए। तो बस जी फिर हम लोग साहिवाल में हम लोगों ने क्रिज़्मा ब्रांड पे चले गए। तो बस जी फिर हम लोग ये ब्रांड्स वाली शॉप पे चले गए। तो यहाँ पे ना साहिवाल में सारे ब्रांड्स जो हैं वो एक ही मतलब के लेन में हैं। तो ऑलमोस्ट हर सिटी में ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे जी हम क्रिज़्मा में पहुँच चुके थे, और इतना ज़्यादा रश था, इतना रश था, और लोग ले कुछ भी नहीं रहे थे, क्योंकि प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई थी। और ये सारे जो वेलवेट के सूट लगे हुए हैं ना, कोई भी 7-8 हज़ार से कम नहीं था, और कोई इतने हाई फाई भी नहीं थे। लेकिन ये वाली केप शॉल मतलब केप स्टाइल में ना हमें मैक्सी थी, बहुत अच्छी लगी थी। और हमने इसका मतलब कि मैंने थोड़ा सा इसकी वीडियो बना ली कि चलें हम खुद भी इसको मतलब बनवा सकते हैं। सिर्फ ये ना सिंपल प्लेन मैक्सी थी, नीचे सिल्क की, और ऊपर जो है ना जैसे हमारी केप शॉल होती है ना वैसे इसके ऊपर केप थी, और उसके सारे साइड्स पे ना स्टोन्स का काम हुआ था। और इसकी प्राइस जो थी ना वो 47,000 थी। अल्लाह इतनी ज़्यादा हाई प्राइसेस थी। और ये जो वेलवेट के सूट थे मतलब कि किड्स के, इनकी भी तकरीबन 6,500, 5,500, 7,500 ऐसे इतनी प्राइसेस थी। तो इनके मैंने ना डिज़ाइन वगैरह जो थे उनको मैंने कॉपी कर लिया कि चले मैं खुद भी इनको मतलब हम लोग बनवा सकते हैं अपने सिटी से। और फिर हम लोग क्रिज़्मा का जो ऊपर वाला था पोर्शन वहाँ पे गए। तो वहाँ पे ये जैकार्ड में मतलब के ड्रेसेस थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैकार्ड के हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिए थे। तो हमें बस हमने यहाँ से 2 सूट लिए थे, और एक जो था वो गरम स्टफ़ में था, और दूसरा एक मतलब कि फैंसी में था। और रेट्स इतने ये स्टिच के इतने ज़्यादा रेट्स आए थे कि कोई भी ड्रेस मुझे नहीं लगता कि वो 15-16 हज़ार से नीचे था। बहुत ज़्यादा हाई थे, 47,000, 35,000, 32,000 इतने हाई। तो हम लोगों ने 2 ही ड्रेस लिए थे, और ये एक
ड्रेस लिया था। मैं अभी आपको शो करके दिखाती हूँ, बाकी मैं जो पूरी डिटेल है ना इनकी वो मैं स्टिच करवाने के बाद दिखाऊंगी आपको। तो ये जो है ये मतलब कि सेल में था, ये हमने अपने सिटी से पता किया था तो 8400 का था। और जब क्योंकि 30% सेल लगी हुई थी तो ये हमें वहाँ से तकरीबन 5600 ऐसे मिला है, इनके 5600 में, तो 30% सेल के बाद। और ये इसकी पूरी आउटलेट थी। तो यहाँ पे जो है ना इसकी कैटलॉग में से हमें सिर्फ कुछ ड्रेस ही 1-2 ही अच्छे लगे थे। डिस्प्ले में तो ऑलमोस्ट सारे ही थे, लेकिन उन सब में 1-2 ड्रेस जो है वो हमें अच्छे लगे थे। उनमें से ये ग्रीन वाला हमने परचेज़ किया था, ये वाला था। और बाकी जो थे मतलब ऐसे देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब हम इनको ओरिजिनल देखते थे तो इतने आई कैची नहीं थे। या तो बहुत शौक कलर था, बहुत तेज़, तो आँखों को चुभने वाला कलर था, या फिर बिल्कुल ही वो अजीब सा मतलब उनके स्टाइल थे स्टिचिंग के भी और ये सारा भी। और ये वाला ड्रेस अच्छा लग रहा था लेकिन ये था नहीं। बाकी सारे ड्रेस थे, तो हम लोगों ने जो ग्रीन वाला ड्रेस था हम लोगों ने वो वाला परचेज़ किया था। तो ये ग्रीन वाला हमें बहुत अच्छा लगा था, तो ये हम लोगों ने परचेज़ किया था। तो इसकी स्टिचिंग के बाद मैं आपको सारा ये दिखाऊंगी। तो अभी सिर्फ थोड़ा सा आपको इसका व्यू दे दिया है मैंने कि ये वाला हमने लिया था। तो क्योंकि 30% फ्लैट सेल लगी हुई थी क्रिज्मा के, और हम मतलब कि इतने ज़्यादा हाई रेट्स नहीं थे, लेकिन अब चूँकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से इनके रेट्स भी बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो ये हम लोगों ने दूसरा ड्रेस लिया था, और इसकी भी जो कैटलॉग है इसमें ऑलमोस्ट सारे ड्रेस जो है ना वो लगे हुए थे वहाँ पे डिस्प्ले में, लेकिन सिर्फ चंद एक ही अच्छे लग रहे थे। बाकी जो है ना उनके कुछ की कलर स्कीम अच्छी नहीं लग रही थी, कुछ का स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा था। ये वाला सूट भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब हमने इसको मतलब पूरा ओपन करवा के देखा तो ये इतना मतलब कि प्यारा नहीं लग रहा था। इस वजह से फिर हम लोगों ने ये वाला नहीं लिया। ये वाला सूट हम लोगों ने ख़रीदा है, और ये इसकी जो एग्जैक्ट प्राइस है वो 12,000 थी, और हमें सेल में ये मिला है 8,400 का। तो ये वाले सारे ड्रेस उधर मतलब के पड़े हुए थे, लेकिन ये इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। सिर्फ हमें एक वही ड्रेस अच्छा लगा था, और बस ये हम लोगों ने परचेज़ कर लिया था। और इसकी भी डिटेल मैं आप लोगों को जब स्टिच कराएंगे तब दिखाऊंगी। तो बस ये हमारी शॉपिंग थी, और ये हमारी आज की सारी रूटीन थी। और बाकी जो है मैं आपके साथ शादी का हर फंक्शन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।